Assalamualaikum students, I hope you all will be safe and sound. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करने जा रहे हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। कल हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की थी। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ये प्रोटॉन एटम में पाया जाता है और एटम की न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसका चार्ज कौन सा होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तकरीबन देखें जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में अगर हम देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये एक ट्यूब नज़र आ रही है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब आपको नज़र आ रही होगी और ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें गैस मौजूद है और बिल्कुल उसी बेस पे है जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हमने कैथोड को क्या बना दिया है? परफोरेटेड बना दिया है। कैथोड में सुराख कर दिए हैं। साइंटिस्ट इनका ये मानना था कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है और इस सेल के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मकदार में गर्दिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मकदार में गर्दिश कर रहे हैं। तो क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराएगा तो वो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकल जाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि जब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एटम भी मौजूद हैं, गैस मौजूद है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव आइंस भी प्रोड्यूस होने चाहिए, प्रोटॉन प्रोड्यूस होने चाहिए। तो और प्रोटॉन ज़ाहिर बात है इनके दूसरी साइड पे सफ़र कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? कैथोड को परफोरेटेड बना दिया, सुराखदार बना दिया। तो जब इन सुराखों में से ये प्रोटॉन गुजरे, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है इस साइड को जा रहे थे, तो प्रोटॉन जब इन सुराखों में से गुजरे तो वो डिस्चार्ज ट्यूब पे जाके टकराए, ग्लास पे जाके टकराए, तो वहाँ पे रोशनी प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हुए, और भी कोई और तरह के पार्टिकल भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। तो साइंटिस्ट ने उनको खोज लगाई तो उन्हें पता चला कि इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोटॉन्स कहलाते हैं। बाकी करैक्टर्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी देखें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था। ऑब्जर्व डैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा अदर रेज वर आल्सो प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, एक कुछ और रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं। दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। कैथोड रेज अगर इस साइड को सफ़र कर रही हैं तो वो ऑपोजिट साइड पे सफ़र करेंगी। ये कैथोड रेज के डिफर होती हैं। उसके बाद ही यूज डिस्चार्ज ट्यूब, उसने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। हैविंग परफोरेटेड कैथोड, जिसमें उसने ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें कैथोड परफोरेटेड थे, यानी उसमें सुराख थे। ही फाउंड डैट, उसने ये देखा, दीज रेज वर पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन दी कैथोड, ये उन होल्स में से गुजर के जो कि कैथोड में प्रेजेंट थे कहाँ चली गई हैं? आगे चली गई हैं। और जैसे ये ग्लास की वॉल से टकराई, शीशे की दीवार से टकराई, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? ग्लो। दे प्रोड्यूस ग्लो, इन्होंने ख़ास किस्म की लाइट ग्लो प्रोड्यूस किया दी वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ही ये वॉल से टकराई। एंड ही कॉल्ड दीज रेज किनारेज, और इनका नाम क्या रख दिया गया? किनारेज। किनार का मतलब क्या है? किनार का मतलब होता है सुराख, कि ये सुराख से गुजर रही हैं, तो इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया किनारेज का। अभी इन रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं लेकिन कैथोड रेज के ऑपोजिट। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब इनके गिर्द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो उससे हमें पता चला कि इन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव की तरफ ही मूव हो जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद नेचर ऑफ कैनारेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है।
ऊपर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकले वो एक जैसा ही होता है, वो गैस के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम गैस को, नेचर ऑफ द गैस को चेंज कर देंगे, गैस फॉर एग्जांपल पहले हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे, फिर हमने क्लोरीन यूज़ कर दी, तो किनार रेस भी चेंज हो जाएंगी, यानी हर गैस से मुख्तलिफ किस्म की किनार रेस निकलेंगी। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट देखें, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये रेज असल में एनोड से नहीं निकलती, मैंने आपको बताया था ये असल में एनोड रेज नहीं है, एनोड से नहीं निकलती, बल्कि मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा फिर एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ। बल्कि यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि एटम्स भी होते हैं। तो जैसे ही उन एटम से आके इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, उन एटम्स से आके टकराते हैं, तो उन एटम से एक और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज किनार रेस कहलाती हैं। यही पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये असल में एटम्स ही हैं, एटम्स होके आयोनाइज हो गए हैं। आपने पीछे भी पढ़ा था, कैटाइन फॉर्मेशन हो गई है, कैटाइंस बन गए हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसे कैटाइन कहते हैं। तो कैटाइन की फॉर्मेशन हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि वो पॉजिटिव, वो किस साइड को मूव करेगा, वो कैथोड की साइड को मूव करेंगे, पॉजिटिव आयंस। ये असल में आयंस हैं, रेज नहीं है। द नेचर ऑफ किनार रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। In fact, these rays are produced when cathode और electron collide with residual gas molecule. ये रेज जो हैं वो असल में एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, एनोड से नहीं निकलती, बल्कि ये प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज किसी भी इलेक्ट्रॉन से एटम से कोलाइड करती हैं और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल देती हैं। प्रेजेंट इन दी डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज दैम, यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन टकराया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। उसके बाद है मैस ऑफ दिस पार्टिकल फाउंड टू बी इक्वल टू प्रोटॉन। अब इनका मैस जो है वो प्रोटॉन के जितना था, या तो प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन का मल्टीपल होता है। प्रोटॉन का मैस होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। और ये जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहे थे, पॉजिटिव पार्टिकल, ये प्रोटॉन के साइज़ के बराबर थे या प्रोटॉन का सिंपल मल्टीपल थे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यूक्लियस में, फॉर एग्जांपल मैंने बताया हाइड्रोजन गैस है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ की, तो हाइड्रोजन गैस में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ से तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन, वहाँ का मास जो है वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा हाइड्रोजन का। अगर हम यूज़ करें क्लोरीन, तो क्लोरीन में तो काफ़ी सारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें से जो रेज निकलेंगी उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मास होगा, याद रखें। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को क्लियर कर लेना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थस दीज रेज वर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है। The mass and the charge of these particle depend on the nature of the gas, और इन पे जो मास और चार्ज है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है इन डिस्चार्ज ट्यूब। हैंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट गैसेस मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं। हैविंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैसेज, और इनमें पार्टिकल भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं और डिफरेंट चार्जेस के होते हैं। कीप इन माइंड, ये हमें जहन में रखना चाहिए, द पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय गैस विल बी ऑफ सेम टाइप। पॉजिटिव पार्टिकल जो कि गैस प्रोड्यूस कर रही है वो एक ही जैसे होते हैं। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन। यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में चूँकि एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसलिए सबसे लाइट होगा इसका, जो इसकी रेस सबसे लाइट होंगी क्योंकि एक प्रोटॉन पाया जाता है।
तो जैसे जैसे हम ऊपर वाले गैसेस की तरफ जाते जाएं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उनमें प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उनसे जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होंगी उनका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा हैवी नेचर की होंगी। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह आप लोगों ने करना है और डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। ओके, थैंक यू सो मच।